दिस इज नरेश गौतम फ्रॉम गौतम क्लासेस। हम लोगों ने पिछली जो क्लास थी उसमें हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज की। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में मैंने आपसे फर्स्ट जो टाइप था क्रिया के आधार पर, उसके बारे में बात की थी कि क्रिया के आधार पर, एक्शन वर्ड के आधार पर हमारे पास दो तरह के सेंटेंसेज होते हैं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। फंक्शनल सेंटेंसेज वो थे जिनमें एक एक्शन वर्ड पाया जाता है, जिसमें किसी काम के होने के बारे में या करने के बारे में पता लगता है। दूसरे सेंटेंसेस थे नॉन फंक्शनल, जिनमें किसी काम के होने की बात नहीं करते बल्कि किसी पर्सन की और कोई क्वालिटीज या उसके जो भी काम धंधा है, रोजगार है, उसके जो गुण दोष हैं, उनके बारे में हम बताने काम करते हैं। या हम कहेंगे कि किसी का इंट्रोडक्शन करवाने के लिए हम जो है और उन सेंटेंसेस का यूज करते हैं जिन्हें नॉन फंक्शनल सेंटेंसेस कहा जाता है। आज उसी को आगे बढ़ते हुए और हम अगला पार्ट लेते हैं इसका, जो बी पार्ट है, और हम आज लेंगे उपयोग के आधार पर वाक्यों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज। उपयोग के आधार पर का मतलब क्या? तो देखिए, वाक्य जब हम यूज करते हैं तो वाक्यों के अलग अलग कार्य हो सकते हैं। हम वाक्य का, सेंटेंस का यूज करते हैं या तो कोई बात कहने के लिए, अपने मन में जो बात है उसको हम कहने के लिए, अपनी बात को बताने के लिए हम सेंटेंस का यूज करते हैं, या फिर कोई बात जानने के लिए, कोई पूछने के लिए हम सेंटेंस का यूज करते हैं, या फिर हम किसी को किसी तरह की कमांड देने के लिए, आदेश देने के लिए, या रिक्वेस्ट करने के लिए, सुझाव देने के लिए, सलाह देने के लिए भी हम वाक्य का उपयोग करते हैं। इसी तरह से हमारे साथ कोई भी घटना घटती है एकदम से और उसका सडन कुछ होता है, तो उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए भी हम सेंटेंस का यूज करते हैं। और एक लास्ट में हमारे पास होता है कि किसी दूसरी व्यक्ति के प्रति अपने मन की जो भावनाएं हैं, अच्छी बुरी जैसी हो, उनको व्यक्त करने के लिए हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उपयोग के आधार पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसकी हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव हिंदी में हम कह सकते हैं कथनात्मक वाक्य। ध्यान करें, वे वाक्य है जिनके द्वारा हम सीधे सीधे सिंपली किसी भी विषय में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में और कोई सूचना दें, कोई कथन करें, वह सेंटेंस हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। असल में इंग्लिश में एक वर्ब है हमारे पास, ASSERT, असर्ट। असर्ट का मतलब है कहना या कथन करना। इसी से बना हुआ सेंटेंस हमारा शब्द है असर्टिव। तो ध्यान कर लें आप कि जो भी वाक्य जिनके द्वारा हम किसी के बारे में सूचना दे रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, कोई जानकारी दे रहे हैं, वो सेंटेंस हमारे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो ध्यान कीजिए, हम लोग जब टेंस पढ़ते हैं या प्रीवियस क्लासेस में जब भी कहीं भी आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया जाता है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो ध्यान करें कि जो भी हमारे किसी भी प्रकार के किसी भी टेंस में जो भी हमारे अफर्मेटिव एंड नेगेटिव के सेंटेंसेस हैं, ये सारे सेंटेंसेस मिलकर के और असर्टिव सेंटेंसेस बना देते हैं। जैसे मैं कहूं राम इज अ डॉक्टर। अभी सेंटेंस हम देख रहे हैं कि राम क्या है? एक डॉक्टर है। कथन है, एक सूचना दी है मैं राम के बारे में। राम कौन है? राम क्या करता है? मैं कहता हूं राम इज नॉट अ टीचर। राम एक अध्यापक नहीं है। सेंटेंस नेगेटिव है, लेकिन फिर भी हमें राम के बारे में सूचना दे रहा है कि राम क्या नहीं है? राम एक टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, बल्कि क्या है? वो डॉक्टर है। हमको ये तो नॉन फंक्शनल सेंटेंस है। फंक्शनल सेंटेंस दे सकते हैं लाइक माय ब्रदर इज eating an apple। मेरे भाई क्या कर रहा है? एक सेब खा रहा है। खाने का काम हो रहा है, सूचना दे दी। हम भी कहते हैं इसको
बात करें तो माय ब्रदर इज नॉट ईटिंग अ बनाना। मेरा भाई केला नहीं खा रहा बल्कि एप्पल खा रहा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज हैं जिनमें हम किसी बात को बताते हैं, अपने मन की चीज को बता रहे हैं, कथन करते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इस तरह की जो बात बताने वाले सेंटेंसेज हैं वो हमारे कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंसेज। ध्यान कर लें, सभी टेंसेज में जो आपके अफर्मेटिव एंड नेगेटिव जो सेंटेंसेज साधारण वाक्यों के, वो सारे हमारे मिलकर के असर्टिव सेंटेंसेज बन जाते हैं। नोट कर लें फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लें। बड़ा सिंपल सी चीज है कि जितने भी प्रकार के अफर्मेटिव एंड नेगेटिव साधारण जो वाक्य होते हैं वो हम सारे हमारे असर्टिव सेंटेंसेज या कथनात्मक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये दोनों नॉन फंक्शनल सेंटेंसेज हैं, ये हमारे फंक्शनल सेंटेंस हैं। दोनों तरह से हम अफर्मेटिव एंड नेगेटिव बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्टिव के बाद में हमारे पास सेकंड टाइप आता है जिसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव। यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ध्यान करें, असर्टिव सेंटेंसेस में हमने क्या किया था कि हम किसी कथन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बताते थे, कथन करते थे, कुछ सूचना देते थे। लेकिन यहाँ पे हम सूचना प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हम सूचना या कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इंग्लिश में एक शब्द है, वर्ब हमारे पास इंटरोगेट, सॉरी इंटरोगेट का मतलब होता है जानकारी करना, प्रश्न पूछना, पूछताछ करना। तो इसी से बना हुआ है इंटरोगेटिव, प्रश्न पूछने वाला, जानकारी करने वाला। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेज है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस नाम से पता लग रहा है प्रश्नवाचक, यानी कि प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न कितने प्रकार के हैं तो ध्यान कर लें आप। मोटे मोटे जो लोग कहते हैं प्रश्न या तो हमारा हेल्पिंग वर्ब से बनता है या फिर हमारा किसी WH वर्ड से प्रश्न बनता है। अब जहां हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं वही हम साथ में जोड़ रहे हैं मॉडल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल दोनों एक दूसरे की जगह पर काम आते हैं। तो ध्यान कर लें कि हमारे पास क्वेश्चन जो होंगे तो या तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट होंगे या फिर वो किसी WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। ध्यान करें, मोटी मोटी एक जानकारियां देता हूँ मैं आपको, बाकी फिर जब डिटेल में कभी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आ जाएगी। जिन बातों के और जवाब, जिन क्वेश्चन के जवाब यस और नो में होते हैं, हाँ या ना में हम जिनके जवाब देते हैं, वो प्रश्न, वो क्वेश्चन हमारे मॉडल या हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। लेकिन जिन क्वेश्चन के आंसर में हमें कोई ना कोई फैक्ट देना पड़ता है, कोई सूचना हमें देनी पड़ती है, कोई तथ्य देना पड़ता है, वो सारे क्वेश्चन हमारे WH वर्ड से बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आपने खाना खा लिया, अब इसका आंसर या तो हाँ करेंगे या ना करेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे किसके होंगे, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल। उसमें कहूँ हैव यू टेकन योर लंच, तो ये क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। लेकिन अब मैं कहूँ आपने आज लंच में क्या खाया, तो क्या खाया, अब यहाँ आपको कुछ कुछ डिटेल देनी पड़ेगी। मैंने चपाती खाई, मैंने राइस खाया, मैंने वटेवर जो भी आपने खाया, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ फैक्ट आपको देना पड़ेगा, कुछ डिटेल आपको देनी पड़ेगी। इसलिए वो क्वेश्चन हमारे WH वर्ड से बनेंगे। ये इसका जो है मोटा सा फर्क है जो हम ध्यान में रखें कि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से बनने वाले क्वेश्चन जो हैं ये इनके आंसर यस और नो टाइप से बनते हैं, जबकि WH वर्ड जो वाले क्वेश्चन होते हैं इनके आंसर्स में हमें डिटेल देनी होती है, हमें कुछ फैक्ट्स हमें साथ में आंसर में देने होते हैं। ये हमारे जैसे मान लीजिए मैं कहूँ हैव यू completed your work, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया, ये मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज किया। लाइक मैं कहूँ would you like to come with me
क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे, मेरे साथ आना पसंद करेंगे? ये मैंने मॉडल यूज कर लिया, मैं यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल यूज कर सकता हूँ, लाइक मैं कहूँ व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मैंने डब्ल्यू से अपना क्वेश्चन बनाया। इस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं हमारे पास दो तरह के सेंटेंसेस हो गए। पहला हमने लिया असर्टिव, जो सीधे सीधे कोई कथन करता है, कुछ सूचना देता है, जबकि दूसरा हुआ हमारा इंटरोगेटिव, जो प्रश्न पूछता है, हमसे कोई जानकारी या सूचना लेता है, सूचना मांगता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप की क्वेश्चन है, उसकी सेंटेंस है, उसकी हम बात करें तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। हिंदी में इन्हें कहते हैं आज्ञार्थक या प्रेरणात्मक। ध्यान करें, जब हमें किसी अन्य व्यक्ति से कोई काम करवाना होता है, हम उसको या तो आदेश देते हैं या उससे निवेदन करते हैं, हम उसे कोई सलाह देते हैं, कोई सुझाव देते हैं, किसी कार्य के लिए मना करते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञार्थक प्रेरणात्मक वाक्य कहलाते हैं। अब ये जो इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं ये किस प्रकार से बनते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बीच में बात करते हैं फटाफट से। जरा ध्यान दें, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर आप ध्यान दें। देखिए हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के तीन तरीके हैं। तीन तरीके क्या क्या हैं? राइट, आप कहते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। सीधे सीधे एक आदेश है, एक ऑर्डर है। आप यूज कर सकते हैं डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ। यहाँ आप आदेश दे रहे हैं, लेकिन आदेश कैसा है? मना करने का, नकारात्मक आदेश है, किसी कार्य के लिए मना करना है। एक ये भी हो सकता है लेट यू गो नाउ, उसे जाने दो, अब उसे जाने दो, जो काम होगा जाने दो। तो इस तरह हमने देखा हमारे पास तीन प्रकार के वाक्य होंगे। पहला वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा डोंट से, और तीसरा लेट से। ये तीन प्रकार के हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं इंपरेटिव में। या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, या डोंट से स्टार्ट होंगे, या लेट से स्टार्ट होंगे। अब कई बुक्स में या लिखा हुआ है, कई टीचर्स भी पढ़ाते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का चौथा प्रकार होता है और होता है प्लीज और काइंडली से बनने वाले सेंटेंस। तो यहाँ मैं एक छोटी सी बता दूँ आपको, प्लीज और काइंडली से बनने वाले सेंटेंसेस अलग से कोई टाइप नहीं है इंपरेटिव का, बल्कि आप इनमें से किसी के भी साथ में प्लीज या काइंडली लगा दीजिए, वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस ही रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ओपन द डोर, इसकी जगह मैं कह दूँ प्लीज ओपन द डोर। डोंट मेक अ नॉइज, मैं कह दूँ प्लीज डोंट मेक अ नॉइज। लेट हिम गो नाउ, प्लीज लेट हिम गो नाउ। सेंटेंस वही है, हमने क्या किया, इसके पहले प्लीज, उसके लिए काइंडली भी आप यूज कर सकते हैं, तो प्लीज या काइंडली लगा दें, तो उससे होगा क्या कि अभी ये जो सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस है, ये भी एक ऑर्डर का जो है और भाव से दे रहा है, ये एक मनाही का भाव दे रहा है, ऑर्डर है, ये नेगेटिव ऑर्डर है, ये कहें कि अनुमति का है, परमिशन का जो भाव इसमें है। लेकिन इनके साथ में जो ही हम प्लीज या काइंडली जोड़ देते हैं तो ये एक रिक्वेस्ट को शो करता है। तो फर्क बस इतना ही है कि प्लीज या काइंडली शब्द साथ जोड़ देने से इन सेंटेंसेस का जो फीलिंग है, जो भाव है, जो मूड है सेंटेंस का, वो चेंज होता है और वो रिक्वेस्ट को शो करने लगता है। बाकी इसके अलावा कोई इसका यूज नहीं है। और आप देखते हैं जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सेंटेंस को, जब चेंज किया जाता है, लाइक इंपरेटिव असर्टिव बनाए या जोर बनाए,
क्या करते हैं, प्लीज या काइंडली को हम हटा देते हैं। आप चाहे पैसिव वॉइस में करें, चाहे आप नरेशन में करें, उनमें यही होता है, हम प्लीज या काइंडली को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ध्यान रखें कि प्लीज और काइंडली से अलग से कोई टाइप नहीं है इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए, बल्कि वो यही है कि तीनों में से किसी भी प्रकार के साथ आप प्लीज या काइंडली को जोड़ दीजिए, आपका सेंटेंस वही रहेगा इंपेरेटिव। बस फर्क ये हो जाएगा कि उसमें रिक्वेस्ट का जो भाव है वो मुखर हो जाएगा, वो मुख्य बन जाएगा। तो ये हमारा जो है ध्यान रखने वाली चीज है। ध्यान करना आप एक बार फिर से मैंने आपको बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक तीन प्रकार से बन सकते हैं, या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, या डोंट से, या लेट से। तीन तरह से सेंटेंसेस हैं। रही बात प्लीज और काइंडली की, आप तीनों में से किसी भी प्रकार के साथ प्लीज या काइंडली शब्द जोड़ दीजिए, ये आपके उस सेंटेंस का भाव बदलकर रिक्वेस्ट का भाव बनाता है। जैसे अभी इस सेंटेंस में ये जो है ओपन से जोड़, ये आदेश है, सीधे सीधे ऑर्डर है, लेकिन जो ही आपने इसमें प्लीज जोड़ दिया तो एक रिक्वेस्ट का भाव ले लेगा। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये हमारे किस किस काम आते हैं, तो जरा आप फटाफट से नोट कर लें। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे जनरली रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, ऑर्डर के लिए, कमांड के लिए और अपने सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए और आपके मनाही के लिए एक्सेट्रा, और हम जो है इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं। ये इसके अलग अलग भाव हैं, इनके लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। मनाही करने के लिए, आदेश के लिए, सुझाव के लिए, सलाह के लिए, ग्रेडिंग के लिए, अनुमति के लिए। तो ये इस प्रकार की हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, हम अभी चूंकि बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपको सभी चीज़ों का इंट्रो दे रहा हूँ। इनकी डिटेल लेसन हम कुछ बाद में अलग से बनाएंगे, तब आप इनकी डिटेल और बाद में ले पाएंगे। अभी एक बार इनिशियल स्टेज पर हम इनका इंट्रो कर रहे हैं, एक बार इनके बारे में जान लें कि ये चीज़ें क्या हैं, ताकि आगे के जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत ना आए, जैसे शब्द बार बार बीच में आएंगे। आई होप कि आप लोग नोट कर लिया होगा। चलिए, 3 के बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ चौथे टाइप पर। हमारा जो चौथा टाइप है उसको हम लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें बोधक वाक्य तो ध्यान देना। हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न जो ग्रामर है, वो कहती है कि यहाँ ये वाक्य जो हम पढ़ रहे हैं वीडियो के आधार पर, ये 4 ही प्रकार के होते हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। लेकिन जो हमारी ओल्ड ग्रामर है, जो ओल्ड ट्रेडिशनल जो हमारी ग्रामर है, वो कहती है कि 4 नहीं बल्कि 5 प्रकार के सेंटेंसेस हैं। तो असल में वो क्या बात है, क्या चीज़ है, वो अभी मैं आपके सामने नहीं क्लियर कर रहा हूँ। मॉडर्न ग्रामर क्या करती है, एक्सक्लेमेटरी में ही ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस को मर्ज कर देती है। लेकिन ट्रेडिशनल जो हमारी ग्रामर है, ओल्ड ग्रामर है, वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस को अलग रखती है। उनमें फर्क क्या है वो हम अभी देख रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या है, तो आप ध्यान करें, हमारे साथ ऑल ऑफ अ सडन कोई भी घटना घटती है, हम चलते हुए एकदम से पैर में ठोकर लगी, मुंह से अपने आप आवाज अरे, या आपने को बहुत अच्छी कोई चीज देखी जिसको देख के आपका हाथ जो आपका दिल जो बड़ा खुश हुआ है, बड़े मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती है, तो अपने आप मुंह से फीलिंग निकलती है, अरे बहुत बढ़िया, क्या सुंदर दृश्य है, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, लाइक दैट। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं जहां हम अपने मन की जो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए जिन सेंटेंसेस का यूज करते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। ध्यान करें, फिर से बोल रहा हूँ, अपने मन की सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एकदम से उत्पन्न होने वाली तीव्र भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। जनरली, हमेशा नहीं, जनरली ये सेंटेंसेस किसी इंटरजेक्शन वर्ड के स्टार्ट
या फिर व्हाट और हाउ से स्टार्ट है। जनरली ये उनका तरीका है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इन सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। देखते हैं कैसे सेंटेंसेस हैं। लाइक आपने कहा वाह, व्हाट आर ब्यूटीफुल कार, सर व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। आप कह सकते हैं I am doomed, अरे मैं बर्बाद हो गया। इस तरह की जो चीजें होती हैं, देखिए इसमें वाह एक सरप्राइज, एक आश्चर्य को व्यक्त करता है, अल्लाह दुख को, शोक को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार के ये जो शब्द हैं, ये तो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इनकी मदद से हम वाक्य को शुरू करते हैं। इस तरह से मीनिंग जहाँ पर हम वाह हटा दें तो वॉट स्टार्ट किया हमने, एक ध्यान करें, ये हमारा कोई WH वर्ड वाला क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये हम क्लियर कर लें। क्योंकि क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो अलग होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो फॉर्म है वो अलग होता है। सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, आगे की क्लासेस में आगे में लर्निंग आएगी उससे। तो ध्यान रहे आप, या तो सेंटेंस आपका इंटरजेक्शन से स्टार्ट होगा या फिर आपका WH वर्ड, और WH वर्ड कौन से हैं, व्हाट या हाउ। जैसे हाउ फुलिश आई एम, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। अक्सर हम लोग के बाद वो नहीं जब उसको गलती हो जाती है, ना चाहते हुए गलती हो जाती है, और फिर हम जब उसके ऊपर हमें खुद को खेद होता है, खुद को लगता है कि यार मुझसे क्या की गलती हो गई, तो हमारे मुझे ये है यार मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं भी कैसा बेवकूफ हूँ। तो उस चीज़ को हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ फुलिश आई एम, मैं भी कैसा बेवकूफ हूँ, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस ये हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैसे करता हूँ, हाथ वहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें वो वाक्य हैं जो कौन क्या होते हैं हमारे, या तो इंटरजेक्शन से स्टार्ट होते हैं या फिर व्हाट और हाउ से स्टार्ट होते हैं। जनरली सेंटेंसेस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसमें वो चिन्ह यूज किया जाता है। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं सामने, वाव, अलार्म, ये क्या है हमारे इंटरजेक्शन है। डायरेक्ट हम देखें इसमें अगर वाव हटा देते हैं तो व्हाट WH वर्ड है, लेकिन यहाँ पे वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में उन्होंने काम करा है, हाउ है, इससे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है। तो ये इस प्रकार के हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ एंड द लास्ट टाइप, ये हमारा होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मतलब कामनार्थक वाक्य। ध्यान करें, हम जब भी किसी दूसरे के प्रति अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, लाइक हम एक दूसरे को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। जब भी हम किसी बड़े बुजुर्ग को नमस्कार करते हैं तो वो उसका एक हमें रिप्लाई करते हैं, वो इसी तरह से करते हैं। लेकिन अगर किसी को आपने परेशान किया, किसी को आपने तकलीफ दी है तो उसके मन से बददुआ भी निकल सकती है। तो इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं, जो कामनाएं होती हैं, जिन पे बोलने वाले व्यक्ति का स्वयं का कोई नियंत्रण नहीं, उसके हाथ में नहीं है, लेकिन इसके लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस सामने वाले के साथ में ऐसा हो जाए, अच्छा या बुरा। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम अपनी कामनाएं अन्य व्यक्ति के प्रति व्यक्त करते हैं, वे सेंटेंसेस हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जनरली ये सेंटेंसेस मेरे स्टार्ट होते हैं, लेकिन मैंने कहा जनरली, हमेशा ऐसा हो, ये कोई नियम ऐसा कोई पक्का नहीं है। कई सेंटेंसेस जो बगैर मेकिंग बनते हैं, सामान्यतः मेल से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। अब मेल को किसी बात कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मेल मॉडल है, तो मॉडल से बड़े इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। तो ये ध्यान करें, सेंटेंस का पैटर्न वहाँ और यहाँ में फर्क होता है, वो ये सेंटेंस का पैटर्न अलग हो जाता है। तो देखते हैं इसको, जैसे एग्जाम्पल देखें, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग।
हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस हैं। भगवान आपका भला करे, आप लंबी उम्र जियो, किसको पता है कौन कितने दिन जीने वाला। लेकिन हम दूसरे के प्रति कामना करते हैं कि ठीक है तू जीते रहो, खूब जियो, लंबी उम्र जियो। तो हम क्या करते हैं, भगवान से इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान से हम प्रार्थना करते हैं कि सामने वाला जो है उसकी लंबी उम्र हो। इस प्रकार के वाक्य हैं, ये वाक्य हमारे कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। ये हमारे लिए आज उपयोग के आधार पर जो 5 प्रकार के वाक्य हैं वो मैं एक बार फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान करें। हमने जब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात की, फर्स्ट टाइप हमने जो मेरी पिछली क्लास में लोगों ने बात की थी वो थे क्रिया के आधार पर, एक्शन वर्ड के आधार पर, फंक्शनल या नॉन फंक्शनल, 2 तरह के वाक्य हमने वहाँ पढ़े थे। आज हमने बात की उपयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन और देयर यूज। उसके आधार पर जब हम बात कर रहे हैं तो एक बात हमारे पास आती है। तो फर्स्ट टाइप जो है वो आता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कथनात्मक वाक्य है। असर्ट नाम का एक शब्द है, हमारे पास वर्ब है, कहना है, कथन करना, उससे बना हुआ शब्द है असर्टिव। मैंने आपको बताया जब भी हमें किसी के बारे में कोई सूचना देनी होती है, सकारात्मक या नकारात्मक, तो वो सूचना देने के लिए या कथन करने की जो बात है वो हम करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस के माध्यम से। दूसरा हमारा टाइप था इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव इंटेरोगेट वर्ब से बना हुआ है, मतलब है पूछताछ करना, जानकारी करना, मालूम करना, इससे बना हुआ है इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। जब भी हमें किसी से कोई बात पूछनी होती है तो वहाँ हम प्रश्न करते हैं, तो ये प्रश्न ही हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। मैंने आपको बताया मोटे तौर पर 2 प्रकार के होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से या फिर WH वर्ड से। जहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो उसके लिए मॉरल भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। फिर मैंने आपको थर्ड बताया इंपेरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा संज्ञा प्रेरणात्मक वाक्य। तो जहाँ मैं रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, सजेशन या एडवाइस, परमिशन है, या आपको फॉरबिड, किसी चीज़ को फॉरबिड करना हो, मना करना हो, तो ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, चीज़ों ऐसे कामों के लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, या तो आपके मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, या डोंट से, या लेट से। मैंने बताया था प्लीज और काइंडली वाला अलग से कोई टाइप नहीं है, बल्कि वो सिर्फ इतना है कि उनमें से किसी के साथ में पहले प्लीज या काइंडली जोड़ दें तो वो रिक्वेस्ट को शो करता है। देन द फोर्थ वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें बोधक वाक्य अपने मन के जो तीव्र उद्गार हैं, तीव्र जो भावनाएं हैं, उनको व्यक्त करने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग हम करते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। जनरली ये इंटरजेक्शन से स्टार्ट होते हैं या फिर व्हाट और हाउ WH वर्ड की मदद से भी हम इन वाक्यों को शुरू कर पाते हैं। इन वाक्यों के सेंटेंसेस में मोस्टली हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में यूज करते हैं। देन द लास्ट वन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, सामनार्थक वाक्य, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। किसी दूसरे के लिए हमारी जो मन की फीलिंग्स हैं उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए जिन सेंटेंसेस का यूज करते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। जनरली मे से स्टार्ट होते हैं। इस प्रकार के हमने सेंटेंस लिखे हुए हैं, गॉड ब्लेस यू, मैरी लॉन्ग। जनरली में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। तो चलिए ये हुए हमारे आज 5 तरह के सेंटेंसेस जो बने हमारे किस आधार पर, उपयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन ऑफ देयर यूज देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग, मेरा ये जो मैटर है, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने मिलने वालों में शेयर कीजिए। मैं फिर आपको याद दिला दूँ, यह चैनल मैंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया है। जिन लोगों को भी इंग्लिश में प्रॉब्लम लगती है कि हमें बड़ी बड़ी चीज़ें हमने पढ़ ली, लेकिन ग्राउंड लेवल की या जो बेसिक जो है फंडामेंटल है वो हमारा क्लियर नहीं है, हमें कहीं का कन्फ्यूज़न है, तो उन कन्फ्यूजन को ही शॉर्ट आउट करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए और ये हम काम अपना कर रहे हैं। तो आइए आप लोग मेरे साथ जुड़िए और जहाँ तक मेरी कोशिश रहे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं सॉल्व करूँगा। फिर भी अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम रह जाती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख के मुझे बताइए, मैं आपकी इस प्रॉब्लम को और यहाँ पे भी हल करूँगा और आपको कमेंट बॉक्स में भी आपको मैं रिप्लाई करूँगा। तो फिर से एक बार
मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।